हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस लेक्चर में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, सामान प्रबंधन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में, जो कि आप सभी देख पा रहे होंगे निर्देशन से रिलेटेड है। साथियों याद रखिएगा, निर्देशन आप सभी जानते हैं, जिसे आप डायरेक्टिंग के रूप में जानते हैं। निर्देशन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है विशेष रूप से, इससे एग्जाम पर क्वेश्चन बिल्कुल बनने की संभावना है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। इस वीडियो हमने सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो निर्देशन से ही रखे हुए हैं साथियों, याद रखिएगा, और सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं प्रश्नों को। देखिए, सबसे पहले जो प्रश्न है, पहला जो प्रश्न पूछा जा रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निर्देशन की आवश्यकता प्रबंध के किस स्तर पर होती है साथियों। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, तो साथियों आप सभी जानते हैं डायरेक्टिंग। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि इसके पहले जो प्रबंध के कार्य होते हैं उसमें क्या किया जाता है, दिमागी तौर से या लिखित रूप से तैयार किया जाता है किसी प्रकार के एस्टीमेट को, लेकिन कार्य करने की जो प्रक्रिया होती है निर्देशन से ही स्टार्ट होती है। आप सभी जानते हैं डायरेक्टिंग, जिसे क्या बोलते हैं, डायरेक्टिंग बोलते हैं, विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर रहेगा। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लगाइए, डी इज द राइट आंसर लगाइएगा साथियों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा। निर्देशन की आवश्यकता प्रबंध के किस स्तर पर होती है, उच्च स्तर में होती है, इसके साथ साथ मध्य स्तर में होती है और निम्न स्तर में होती है साथियों। डायरेक्टिंग की प्रत्येक स्तर में आप सभी जानते हैं कि जो आपका जो आपके स्तर हैं, प्रबंध के जो स्तर हैं साथियों, वो 3 स्तर होते हैं प्रबंध के। कितने स्तर होते हैं साथियों, 3 स्तर होते हैं। आप सभी जानते हैं 3 स्तर होते हैं प्रबंध के। 3 स्तर कौन कौन से होते हैं साथियों, आप सभी जानते हैं। इस पिरामिड जैसी आकृति में मैंने पहले ही वीडियो में समझाया था आपको। पहला आपका उच्च स्तरीय प्रबंध होता है, फिर आपके जो फर्स्ट नंबर में आता है सबसे, आप देखिएगा, और फिर सेकंड में आता है आपका मध्य स्तरीय और लास्ट में आता है निम्न स्तरीय। अब वही उच्च स्तरीय प्रबंध में जो आते हैं आप साथी सभी जानते हैं, सीईओ फाउंडर वगैरह आते हैं। इसमें आपके प्रबंधक वगैरह आएंगे, आपके विपणन मैनेजर, क्रय प्रबंधक, जितने भी हैं सारे आपके मैनेजर इसी में आएंगे। इसके अलावा निम्न स्तरीय प्रबंध में आपके अधीक्षक, पर्यवेक्षक है ना, पर्यवेक्षक वगैरह, इसके अलावा फॉरमैन वगैरह आपके निम्न स्तरीय में आएंगे साथियों। तो यहाँ से क्लियर करके आपको याद रखना होगा साथियों। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि ऑर्डर के अनुसार नेता में प्रमुख कितने गुण होने चाहिए। जी हाँ साथियों, देखिए इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें साथियों, तो एक जो ऑर्डर एक प्रबंधकार है, अगर हम बात करें तो ऑर्डर ने क्या कहा है कि नेता में प्रमुख रूप से अगर गुणों की संख्या की बात करें तो गुण होने चाहिए उनके पास कितने, 10, यानी 10 गुण होने चाहिए। विशेष रूप से आपको याद रखना होगा साथियों, 10 गुण होना चाहिए। अब वो कौन कौन से गुण हैं साथियों, देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इन्होंने क्या कहा है कि किसी भी नेता में कितने गुण होना चाहिए, 10 गुण होना चाहिए। अगर इनके अनुसार अगर बात करें तो विशेष रूप से आपको याद रखना होगा साथियों कि आपके शारीरिक, उत्साह, तकनीकी है ना, बौद्धिक, चतुर, शिक्षण है ना, विश्वसनीयता, मैत्री, स्नेह है ना, चरित्र निष्ठा और निर्णय क्षमता, उद्देश्य, इस टाइप से अगर बात करें तो टोटल कुल मिलाकर आपके 10 गुण होने चाहिए किसी भी नेता में, आपको याद रखना होगा साथियों। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आईएमपी है। देखिएगा साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना होगा साथियों। पहले तो क्वेश्चन को भली भांति समझिएगा आप, है ना। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, सारे निर्णय लेने का अधिकार मुझे ही है, सारे निर्णय लेने का अधिकार मुझे ही है, नेतृत्व की शैली है। इसका राइट आंसर आपको बताना रहेगा। ये आपके सारे क्वेश्चन के इस क्वेश्चन के आंसर सारे के सारे ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं साथियों। देख लीजिएगा इसके आंसर, देखिएगा साथियों इसके आंसर क्या है, ये देख लीजिएगा। इसके आंसर ये देख पा रहे होंगे, निरंकुश नेतृत्व शैली या खुली छूट नेतृत्व शैली या प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली, आपको राइट आंसर बताना रहेगा। चलिए इसका राइट आंसर की बात कर लेते हैं साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा साथियों, इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर जो बात की जा रही है आपकी निरंकुश नेतृत्व शैली हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निरंकुश नेतृत्व शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। लगा लीजिएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस वीडियो में हमने सारे के सारे क्वेश्चन डायरेक्टिंग से ही रखे हैं साथियों, और जो कि एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। अगर आप पटवारी की विशेष रूप से तैयारी करते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, है ना। और वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की सूचनाएं तथा समझाने की यानी समझ पहुँचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। बिल्कुल आसान है, सिंपल आपको देखिए यहाँ पर बात की जा रही है साथियों, याद रखिएगा संप्रेषण की। किसकी बात की जा रही है, संप्रेषण। जी हाँ, संप्रेषण अर्थात कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की सूचनाएं और समझ
अब पहुँचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है साथियों? क्या कहलाती है? संप्रेषण ही तो कहलाती है साथियों, याद रखिएगा संप्रेषण कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा, बी इज़ द राइट आंसर रहेगा साथियों, याद रखिएगा। कम्युनिकेशन है ना, कम्युनिकेशन कहलाता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों के बीच जो हाव भाव जो आपके ट्रांसफ़र होते हैं ना, आपके आचार विचार जो ट्रांसफ़र होते हैं वो कम्युनिकेशन कहलाता है साथियों। आपको याद रखना होगा, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछा जा सकता है आपके एग्जाम पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि मौखिक संप्रेषण का उदाहरण नहीं है। जी हाँ, मौखिक, हमने संप्रेषण के प्रकार पढ़ा है, कई प्रकार के संप्रेषण हैं। अगर प्रमुख रूप से अगर हम बात करें तो 3 प्रकार पढ़ा है, मौखिक, लिखित संप्रेषण है ना, औपचारिक अनौपचारिक संप्रेषण, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर और समतलीय संप्रेषण। ये क्या होते हैं साथियों? ये आपके संप्रेषण के क्या होते हैं? प्रकार होते हैं साथियों, ये पढ़ा है हमने। तो यहाँ पर बात की जा रही है मौखिक संप्रेषण की, तो यहाँ पर मौखिक संप्रेषण का उदाहरण नहीं है, ये बताना होगा आपको साथियों। क्या समाचार पत्र मौखिक संप्रेषण का उदाहरण है? और दूरभाष या चर्चा? तो देखिए इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें, मौखिक की बात कर रहे हैं, तो दूरभाष जो है आपका टेलीफोन वगैरह, ये तो आप सभी समझते हैं कि मौखिक ही है। चर्चा वगैरह प्रत्यक्ष रूप से ही होती है, आप सभी जानते हैं। तो इसका मौखिक संप्रेषण का उदाहरण नहीं है साथियों, इसका नहीं छांटना है आपको, है ना, यहाँ पर आपको समझना होगा साथियों, है ना, नहीं की बात कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट रहेगा साथियों, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर लगाइएगा। समाचार पत्र जो होते हैं ना, न्यूज़पेपर जो होते हैं, आप डेली बेसिस में पढ़ते होंगे साथियों, वो जो होता है ना, ये एक मौखिक संप्रेषण का उदाहरण नहीं होता साथियों। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर जो बात की जा रही दूरभाष चर्चा की, ये क्या होते हैं? ये मौखिक के उदाहरण होते हैं। मौखिक संप्रेषण होता है ना, ये मौखिक संप्रेषण की क्या कहलाते हैं साथियों? उदाहरण कहलाते हैं, आपको याद रखना होगा साथियों। मौखिक संप्रेषण के और भी उदाहरण हैं, जैसे कि शारीरिक रूप से अगर बात करें तो हाव भाव द्वारा प्रकट की जाती हैं कुछ चीज़ें, है ना, तो ये क्या है आपके इसी के उदाहरण है। और प्रत्यक्ष वार्तालाप वगैरह इसी के उदाहरण है। टेलीफोन चर्चा तो आप देख ही पा रहे होंगे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रबंध में निर्देशन का स्थान होता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। ये क्या संकुचित होता है, या व्यापक होता है, या सीमित होता है, या सभी होता है? तो हम इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं साथियों। देखिए प्रबंध में जो निर्देशन अर्थात डायरेक्टिंग का जो स्थान होता है ना साथियों, वो व्यापक होता है। आप सभी जानते हैं निर्देशन जो होता है किसी एक स्तर के लिए ज़रूरी नहीं होता है। कंपनी में आपके जो प्रबंधक जो स्तर होते हैं, प्रबंध के हमने स्तर पढ़ा है, प्रत्येक स्तर पर निर्देशन की ज़रूरत होती है, तो एक व्यापक स्तर पर होता है साथियों, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट रहेगा साथियों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये पूछा जा रहा है कि निर्देशन प्रक्रिया निर्देशन क्रिया, याद रखिएगा, निर्देशन क्रियाएं लाभकारी होती हैं, निर्देशन क्रियाएं लाभकारी होती हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों। तो इसका राइट आंसर आपको बताना रहेगा। तो देखिए इसके राइट आंसर की अगर साथियों हम बात करें तो ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, अल्पकाल हेतु, क्या दीर्घकाल हेतु, है ना। अगर हम बात करें जो निर्देशन की जो क्रियाएं होती हैं ना साथियों, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट रहेगा। इसका आंसर क्या रहेगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी। बिकॉज क्यों रहेगा साथियों, ध्यान रखना होगा आपको, क्योंकि जो निर्देशन की जो क्रियाएं जो होती हैं ना, अल्पकाल के लिए भी होती हैं और इसके अलावा साथ साथ दीर्घकाल के लिए भी होती हैं, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द 100% राइट रहेगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों। जी हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलिए। जी हाँ, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए देखिएगा, निर्देशन की महत्वपूर्ण विशेषता है। निर्देशन की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, ये आपके ऑप्शन आपके सामने दिए गए। पहला जो ऑप्शन दिया गया है, क्या यह प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है निर्देशन, और यह एक सतत प्रक्रिया है। तो बताइए निर्देशन की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। आप सभी जानते हैं निर्देशन की जो महत्वपूर्ण विशेषता है साथियों, ए और बी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्देशन की महत्वपूर्ण विशेषता है प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य निर्देशन कहलाता है साथियों। याद रखिए कि चौथे नंबर का कार्य है प्रबंध की। हमने 5 कार्य जनरली अगर हम बात करें तो 5 कार्य होते हैं, आप सभी जानते हैं। पहला नियोजन, फिर इसके बाद क्या आता है आपका संगठन वगैरह आता है, फिर आपका स्टाफिंग वगैरह आता है, फिर चौथे निर्देशन आता है, फिर इसके बाद क्या आता है आपका नियंत्रण आता है। तो क्या है आपकी 5 कार्य हैं, और 5 कार्यों में अगर बात करें तो निर्देशन चौथे नंबर में आता है साथियों। याद रखिए, तो प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य ही तो है, लेकिन ये निर्देशन जो होता है सतत प्रक्रिया भी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए सी इज़ द राइट आंसर लगाइएगा, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा साथियों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन IMP है,
देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके एग्जाम पर देखने को मिल सकता है साथियों। देखिए यहाँ पर जो बात कर रहे हैं ना साथियों, यहाँ पर बात की जा रही है निर्देशक प्रक्रिया संपूर्ण उपक्रम पर लागू रहती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बिल्कुल एग्जाम पर। तो देखिए कहाँ पर लागू की जा सकती है निर्देशक की जो प्रक्रिया होती है, संपूर्ण प्रक्रिया उपक्रम पर कहाँ पर लागू होती है, कैसे लागू रहती है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर या समतल। देखिए अगर निर्देशन की प्रक्रिया की बात करें उपक्रम में, तो यहाँ पर अगर बात की जाए यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर की, तो देखिए इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट रहेगा। याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर लगाइएगा ऊपर से नीचे। आप सभी जानते हैं जो आपके प्रबंध के स्तर होते हैं, प्रबंध के कितने स्तर होते हैं साथियों, 3 स्तर हमने पढ़ा है। प्रबंध के कितने स्तर पढ़ा है, 3 स्तर पढ़ा है। और यहाँ पर जो निर्देश देने की जो प्रक्रिया होती है वो ऊपर से नीचे होती है। ऊपर से नीचे का मतलब ये 3 स्तर हैं और ऊपर से नीचे आपके निर्देश आपके दिए जाएंगे, आपको याद रखना होगा साथियों। तो ऊपर से नीचे आपके निर्देश की प्रक्रिया रहेगी साथियों, आपको याद रखना होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिएगा साथियों क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है कि मोटिव जो है, मोटिव जो शब्द का अर्थ होता है वो क्या शब्द होता है, इसका अर्थ क्या होता है, मोटिव शब्द का अर्थ क्या होता है साथियों। यहाँ पर जो आंसर आपके सामने है, क्या आदेश देना होता है, क्या निर्देश देना होता है इसका। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहीं पर इच्छा शक्ति को जागृत करना होता है या ये सभी होता है। देखिए मोटिव जो शब्द है आपका साथियों, याद रखिएगा अंग्रेजी शब्द से, जो मोटिवेशन जो शब्द है ना, तो अंग्रेजी की मोटिव शब्द से लिया गया, विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। मोटिवेशन शब्द का अर्थ होता है साथियों, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो देखिएगा, यहाँ पर जो ऑप्शन आपको सी देख पा रहे होंगे ना साथियों, इच्छा शक्ति को जागृत करना। जी हाँ, आपकी सोई हुई शक्ति को जगाना ही मोटिवेशन कहलाता है साथियों, याद रखिएगा। इच्छा शक्ति को निरंतर जागृत करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है साथियों, आपकी मोटिवेशन कहलाती है, आपको याद रखना होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट रहेगा आपका आंसर इसका। क्लियर है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम पर आपके देखने को मिल सकता है साथियों। देखिएगा यहाँ पर बात की जा रही है संप्रेषण प्रक्रिया के कदम या तत्व होते हैं। देखिए आप सभी जानते हैं कि जो संप्रेषण होता है अर्थात कम्युनिकेशन होता है, इसके कई भाग होते हैं, कई तत्व होते हैं, यानी एलिमेंट होते हैं, है ना, संप्रेषण की। तो संप्रेषण के हमने क्या पढ़ा है, तत्व पढ़ा है और 7 तत्व पढ़ा है साथियों, याद रखिएगा 7। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट रहेगा साथियों, याद रखना होगा। क्योंकि संप्रेषण जो प्रक्रिया होती है इसके 7 चरण होते हैं प्रमुख रूप से अगर बात करें तो। पहला आप सभी जानते हैं जो होता है प्रेषक होता है, यानी भेजने वाला कहलाता है क्या, प्रेषक होता है। प्रेषक के अलावा फिर आपका क्या होता है, संदेश प्राप्त करने वाला होता है, फिर संदेश होता है, फिर आपका चिन्ह होता है, चिन्ह के बाद संप्रेषण श्रृंखला आती है, संप्रेषण का माध्यम आता है साथियों, फिर इसके बाद प्रतिपुष्टि आ जाती है कि आपको जिस प्रकार से संदेश भेजा गया है वैसे ही संदेश प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है साथियों। तो कितने तत्व होते हैं साथियों, 7 तत्व होते हैं संप्रेषण के। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 जो है साथियों, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 12 आपसे पूछा जा रहा है सूचनाओं के आदान प्रदान को, है ना। यहाँ पर आदान प्रदान है साथियों, याद रखिए, आदान नहीं पढ़ना है आपको, है ना, याद रखिएगा आदान नहीं है, यहाँ पर आदान प्रदान है। आदान प्रदान का मतलब होता है विनिमय। सूचना के आदान प्रदान को क्या कहा जाता है साथियों, यानी अगर आपकी बातों का जो आदान प्रदान करते हैं ना, आपके हाव भाव या विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाता है साथियों। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो आपको राइट आंसर इसमें सेलेक्ट करना होगा। ऑप्शन बिल्कुल चुनिंदा ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको एक आंसर सेलेक्ट करना होगा। चलिए इसके राइट आंसर की बात करते हैं साथियों। अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो साथियों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट रहेगा साथियों, याद रखिएगा। क्यों रहेगा राइट, तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पर जो बात की जा रही है साथियों, सूचनाओं के आदान प्रदान को क्या कहा जाता है साथियों। देखिए संचार की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, संचार की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आदान प्रदान करना ही कहलाती है। इसके अलावा संदेश वाहन मतलब या ये समझिए कि प्रेषक की बात कर रहे हैं और संप्रेषण के अंतर्गत ही तो ये सभी आते हैं। तो साथियों अगर हम बात करें तो संचार भी होगा इसका, इसके अलावा क्या हो जाएगा आपका, इसका याद रखिएगा संप्रेषण भी हो जाएगा, संचार भी हो जाएगा, संदेश वाहन भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट लगाइएगा साथियों। क्या हो जाएगा, सूचनाओं के आदान प्रदान को क्या कहा जाता है, आपका संचार, संदेश वाहन या संप्रेषण कहा जाता है, अर्थात कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों, याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा ये जा रहा है कि नेता जन्म लेते हैं साथियों, बनाए नहीं जाते। नेता जन्म लेते हैं, बिल्कुल एग्जाम पर देखने को मिल सकता है साथियों, ध्यान दीजिएगा। नेता जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जाते, यह कथन किसने दिया है? ये ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिएगा सारी साथियों। देखिएगा ये ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर राइट आंसर की अगर हम बात करें साथियों, तो आपको याद रखना होगा इन ऑप्शन में अगर राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट रहेगा। याद रखिएगा, सी आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लूटो। जी हाँ, प्लूटो का नाम याद रखना है। ये कथन किसने कहा है? प्लूटो महोदय ने कहा है, आपको याद रखना होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है कि नेतृत्व जो होता है या नेतृत्व जो होता है यानी लीडरशिप जो होता है आपका, वो इसका प्रथम कार्य है। नेतृत्व यानी लीडरशिप का प्रथम कार्य क्या होता है साथियों? तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिएगा, नियोजन व निर्देशन या निर्देशन व संगठन, और इसके अलावा आपको सी ऑप्शन दिया है संगठन या परिवर्तन, या उसके अलावा दिया है निर्देशन व नियोजन। देखिए निर्देशन और नियोजन दो जगह दिया गया है क्या साथियों? यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन थोड़ा गलत हो चुके हैं, है ना, तो आपको याद रखना होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा, नियोजन व निर्देशन। याद रखिएगा यहाँ पर दो ऑप्शन एक ही साथ हैं, तो ए और डी लगाइएगा। क्लियर है, ए और डी दोनों रहेगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिए, और इस सेशन का यानी लास्ट क्वेश्चन था साथियों, ध्यान दीजिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन था और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है साथियों, याद रखिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके। देखिए निर्देशन का अभिन्न अंग है। निर्देशन का अभिन्न अंग क्या है साथियों? देखिएगा, निर्देशन के हमने अंग पढ़ा है, निर्देशन के क्या है? भाग, जिसे आप पहलू के रूप में जानते हैं। तो निर्देशन के कितने पहलू होते हैं, कितने अंग होते हैं साथियों, भाग कितने होते हैं, ये आप सभी ने पढ़ा होगा ना। तो इसका राइट आंसर की बात कर लेते हैं साथियों। निर्देशन जो होता है वो 4 तत्वों से मिलकर बना हुआ है साथियों। निर्देशन जो होता है वो 4 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। इसके बगैर निर्देशन का कार्य प्रक्रिया नहीं की जा सकती साथियों। इसके राइट आंसर की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? पर्यवेक्षण इसका राइट आंसर रहेगा साथियों, याद रखिएगा। पर्यवेक्षण क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यवेक्षण मीन सुपरविजन की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट लगाइएगा आंसर। क्लियर है। देखिए निर्देशन के 4 अंग होते हैं साथियों, याद रखना। पहला क्या होता है आपका? पर्यवेक्षण होता है। इसके अलावा क्या हो जाता है आपका? पर्यवेक्षण के साथ आपका हो जाता है अभिप्रेरण। जी हाँ, साथ में मोटिवेशन भी जरूरी होता है। अभिप्रेरण, जी हाँ, अभिप्रेरण के बाद आता है आपका नेतृत्व, जिसे आप लीडरशिप बोलते हैं। फिर चौथे नंबर में आता है आपका क्या? संप्रेषण, जिसे आप कम्युनिकेशन के रूप में जानते हैं, वार्तालाप जानते हैं। क्लियर है। तो निर्देशन इन 4 अंगों से मिलकर बना हुआ है पूरा निर्देशन, आपको याद रखना होगा, जो प्रबंध का चौथे नंबर का कार्य होता है साथियों। तो हमने आज के इस वीडियो में हमने देखा प्रबंध के कार्यों में अगर बात करें तो निर्देशन कार्य के बारे में। निर्देशन जो प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है, उससे बनने वाले तमाम प्रश्नों को सॉल्व किया है साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो शेयर जरूर कीजिएगा। जी हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जी हाँ, PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर विजिट कीजिएगा, स्टडी फॉर जीके के नाम से सर्च कीजिएगा, स्टडी फॉर जीके नाम से सर्च कीजिएगा टेलीग्राम चैनल। वहाँ पर आपको PDF इसका वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे साथियों। क्लियर है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।